कभी भी कलेक्टर, विधायक या कभी कोई भी क्षेत्र में नहीं आता? आउट है मैडम, काहे नहीं आउट। तो कुछ कहते नहीं है वो? कहते हैं, देखिए वही है कि सर्वे में बता रहे कि सर्वे में गड़बड़ी भाई 2011 से जो है ही नहीं है नाम गांव की। ठीक है गोविंद जी, आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन में देवी प्रसाद साहू हैं, सचिव हैं आप ग्राम पंचायत घोघरा से। देवी प्रसाद जी, बहुत स्वागत है आपका INA 24 में। हाँ नहीं मैडम, ये बोल रहे जी। हमारे से आवास में 17 नाम है 4 गांव में जी। तो वर्तमान में 17 को आवास मिल चुका, लेकिन छूटे हैं परिवार, छूटे परिवार 308 परिवार जोड़ गए आवास है अपने। जी। हाँ 15 गांव है ना? नहीं 15 गांव नहीं, हमारी पंचायत में 4 गांव हैं। आपकी पंचायत में 4 गांव है, ठीक है। हाँ हाँ। लेकिन टोटल 17 की सूची जारी की गई है। हाँ 17, कुछ गांव में बिल्कुल नाम ही नहीं, हमारे तो 17 नाम थे आवास में, 17 को मिल चुका। 17 लोगों को मकान मिला है? हाँ 17 लोग। और अगर हम चारों गांवों की बात करें तो इन 4 गांवों में लोग कितने रहते हैं, परिवार कितने रहते हैं? परिवार तो मैडम ज्यादा हैं। कितने? तो छूटे अब मैडम, किसी गांव में 300 परिवार, किसी में 100 परिवार, किसी में 150 परिवार, ऐसे 400 परिवार मिला के। तो चलिए मानिए लगभग 4 गांव में 500 परिवार निवासरत हैं, लेकिन आप कह रहे हैं 17 को लाभ मिला है। हाँ हाँ, आप खुद सोचिए। 11 में 17 ही नाम थे मैडम। 11 में थे, उसके बाद प्रयास नहीं किए गए? नहीं, प्रयास तो अपन ने जोड़ दिया, 308 परिवार और जोड़ गए। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त फोन लाइन में आनंद जैन, सचिव ग्राम पंचायत जोरैया से भी जुड़े हुए हैं। आनंद जी, बहुत स्वागत है आपका INA 24 में। जी आनंद जी, हम बात कर रहे हैं गांवों की। यहाँ पर PM आवास योजना के तहत लाभ नहीं मिल पा रहा है। वो हमारा एक गांव कलकुआ है जो पोर्टल में खुलता नहीं है जी। तो प्रयास क्या किए जा रहे हैं? प्रयास किए जा रहे हैं, अभी नया सर्वे हो गया है। नया सर्वे तो 10 साल बाद हुआ है ना, दिसंबर में हुआ है, हाल ही में। हाँ, अभी नया सर्वे हुआ है, फोटो अपलोड हो गई है जी। पोर्टल पर तो नहीं हो रहा है, चौरैया है, बछामा है। बिल्कुल सर, आज हम अपने इसमें कार्यक्रम में पूरे 15 गांवों की चर्चा ही कर रहे हैं, लेकिन ये हटा के दमोह में जितने भी ये हटा के अंतर्गत 15 गांव आते हैं, इन एक भी गांव में आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसे में 10 साल बीत गए हैं, 10 साल तक भी आप लोगों के प्रयास नजर नहीं आए क्षेत्र में। तो प्रयास तो है सर पे, जो 2011 का डाटा है जी। 2011 के डाटा में जो अपना कलकुआ ग्राम नहीं खुल रहा है जी। ठीक है, अभी तक कितने लोगों को लाभ मिल चुका है, ये यही बता दीजिए आप। अभी करीब 90 लोगों को। आपकी ग्राम पंचायत में कितने गांव आते हैं? आपके अंतर्गत कितने गांव आते हैं? 3 गांव। 3 गांव। और उनमें से कितने लोगों को आवास मिला है? 90 लोगों को। 90 लोगों को, 90 परिवारों को। हाँ, जाहिर सी बात है, 300-400 लोग इन 3 गांवों में मिलाकर टोटल लोग रहते होंगे। तो जितना SCC का डाटा था जी, वो डाटा अब समाप्त हो चुका है सर। लेकिन प्रयास जितने हिसाब से करने चाहिए थे वो हमें नहीं नजर आ रहे हैं ना। चाहे हम आपके गांव की बात कर लें या फिर जो हमारे साथ देवी प्रसाद जी भी जुड़े हुए हैं उनकी भी बात कर लें। देवी प्रसाद जी, चलिए यहाँ तो 90 तक आंकड़ा पहुंचा है, 3 गांव आते हैं उनके क्षेत्र में और आंकड़ा 90 तक पहुंचा है। आपके अंतर्गत तो 4 गांव आते हैं, लेकिन आंकड़ा सिर्फ 17 तक ही आपका पहुंचा है। मैडम, हमारे से 2 टोला है, 3 ग्राम है, एक घोघरा, भूलखेरा और कारीबरा, जिसमें 2011 की गणना सूची में जी अपने 17 नाम थे, तो 17 को आवास मिल चुका। 308 परिवार आवास प्लस ऐप में जोड़ के उनकी फोटो अपलोड कर दी गई। लेकिन 10 साल का समय भी तो लगा, ये भी तो जरा सोचिए। अब जब साइट खुली तब भी आवास में नए जोड़े गए आवास प्लस में। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। सुधीर मिश्रा जी भी जुड़ रहे हैं, आप समाज से भी हैं। सुधीर जी, बहुत स्वागत है आपका INA 24 में। धन्यवाद मैडम। सुधीर जी, हम हटा के बात कर रहे हैं, 15 ऐसे गांव हैं जो PM आवास योजना से अछूते रह गए हैं। 10 साल गुजर गए हैं लगभग।
हाल ही में नया सर्वे भी हुआ है, लेकिन अब सर्वे हुआ है, न जाने कब इनकी लिस्ट में नाम सामने आएंगे, लेकिन 10 साल का वक्त बहुत लंबा वक्त होता है। क्या वजह मानी जाए? मैडम ये 2011 में जो सर्वे किया गया है क्षेत्र का जी, उस सर्वे में लापरवाही बरती गई है। संबंधित सर्वेकर्ताओं द्वारा अपने निजी लोगों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया, इसलिए एक बहुत बड़ा वर्ग आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र आज भी इस योजना से वंचित रह गया। और ये सर्वे किसके द्वारा करवाया गया था सर? ये सर मध्य प्रदेश सरकार। इसके खिलाफ आप लोगों ने आवेदन बाद में नहीं दिया कि यहाँ पर जो बड़ा घोटाला सामने निकल कर आया है, 15 गांव है लेकिन आवास योजना का लाभ किसी को भी नहीं मिल पाया है। हर ग्राम पंचायत के अंतर्गत 300 से 400 परिवार रह रहे हैं, 500 परिवार रह रहे हैं, तो कहीं पर 15 परिवारों को लाभ मिला है, कहीं 17 परिवारों को लाभ मिला है। एक बड़ा घोटाला यहाँ पर सामने निकल कर आया है। सर आवेदन नहीं दिया जांच के लिए? मैडम समय समय पर अधिकारी वरिष्ठ अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया गया है जी, और लिखित में भी कई बार उनको सूचित किया गया कि तो उन्होंने आवास प्लस सर्वे का बहाना बनाया कि इसमें नाम जोड़ रहे हैं और जल्द ही इनको लाभ मिलेगा। दरअसल मामला ये है, जो पीएम आवास योजना में पीएम आवास बांटे जा रहे हैं जी, वो 0 रूम, फिर 1 रूम और 2 रूम, इन 3 श्रेणियों के अंतर्गत बांटे जा रहे हैं। लेकिन सर्वे में जिनके बड़े मकान बने हैं उनको भी दे दिए गए और मतलब अपात्रों को दे दिया गया है योजना का लाभ, कहना होगा, और पात्र आज भी वंचित हैं। सुधीर जी, इसके खिलाफ शिकायतें कहाँ तक पहुंची हैं? मैम विधानसभा क्वेश्चन तक लग चुका है मध्य प्रदेश सरकार में। उसके बावजूद भी कोई जांच कमेटी गठित नहीं की गई, ना जांच के लिए कोई व्यक्ति कभी आया? नहीं, अब वो आवास प्लस में नाम जोड़े जा रहे हैं, उसके बाद नाम तो जोड़े जा रहे हैं। तो देखिए, आप भी समाज सेवी हैं, आप भी बखूबी जानते हैं कि सरकारी कामों में किस वक्त का समय लगता है। अगर अभी सर्वे हुआ है, सर्वे न जाने इनका कब तक पूरा होगा और फिर उसके बाद सूची कब तक आएगी, उस सूची के बाद राशि, फिर मकान, आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि कितना लंबा वक्त लग सकता है। ऐसे में कम से कम जो यहाँ पर घोटाला हुआ है उसके खिलाफ सख्त जांच बैठे। ग्रामीणों के साथ मिलकर आपसे निवेदन करूंगी कि आप प्रमुखता से आवाज उठाएं। आप समाज सेवी हैं, आपसे भी कई लोगों की उम्मीदें जुड़ी होती हैं, इसलिए जो भी इस भ्रष्टाचार में संलिप्त है, कोशिश आप जरूर कीजिएगा कि कम से कम दोषियों के खिलाफ कार्रवाई जरूर हो इस मामले में। जी मैडम, इस मामले को आगे बढ़ाएंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में इसको गति देंगे ताकि वंचित वर्ग को लाभ मिल सके। ठीक है सर, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त फोन लाइन में प्रदीप खटीक हैं, कांग्रेस नेता जुड़े हुए हैं, और दीपक जैन भाजपा नेता भी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है INA 24 में। सबसे पहले प्रदीप जी, आपसे समझना चाहूंगी, पीएम आवास योजना की बात कर रहे हैं, 15 गांव आते हैं लेकिन किसी को भी पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। 2011 सर्वे का बड़ा घोटाला उजागर हुआ है, क्या कहेंगे सर इस पर? जी मैम, इसमें हम लोगों ने समय रहते हुए कई बार कलेक्टर से, यहाँ के प्रभारी मंत्रियों से, जो आदिवासी अंचल के गांव हैं, वो 15 गांव हैं जी, इन आदिवासी अंचलों में जो सर्वे टीम आती थी वो सर्वे करने गई नहीं जी, और वहाँ पे लोगों को इसी तरीके से छोड़ दिया जाता है। ना पीने के लिए पानी है, ना स्कूल है, ना आवास है। इस टाइप से वहाँ पे बहुत ही कटा हुआ और शोषित वंचित पीड़ित एरिया है वो, जहाँ के जी गाँव छोड़े गए हैं। दीपक जी भी जुड़े हुए। दीपक जी, क्या कहेंगे, क्या वजह रही कि इन गांवों को छोड़ा गया, इन गांवों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया, इन्हें पीएम आवास योजना के तहत वंचित रखा गया? देखिए मैडम, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो आपने मुझे लाइन पे लिया, वो मौका दिया बोलने का जी। जहाँ तक पीएम आवास योजना में जो 13 गांव जी उस योजना का लाभ लेने से वंचित हुए हैं, उसमें कोई भी प्रकार से किसी ने टारगेट बना के उन गांवों को, किसानों को वंचित नहीं किया है। किन्हीं कारणवश गलतीवश 2011 के सर्वे में पोर्टल पर वो गांव नहीं दिख रहे थे, इस कारण से उन गांव का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, तो वहाँ के लोगों को लाभ नहीं मिल पाया है। दीपक जी, गलती सुधारने में 10 साल लग गए। नहीं तो पोर्टल में जब पूरे गांव के गांव शो नहीं हो रहे हैं, उनको सुधार के लिए ऐसा नहीं है कि किसी ने सहयोग नहीं किया या कोई ने प्रयास नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष जी हों, चाहे पंचायत लेवल पर हमारे कार्यकर्ता, सभी ने प्रयास किया। तो दीपक जी, हम राजनीतिक चर्चा तो कर ही नहीं रहे, हम तो राजनीतिक आरोप लगा भी नहीं रहे, हम तो बस सिर्फ गाँवों के लिए बात कर रहे हैं कि इन गाँवों में योजना पहुँचने में 10 साल लग गए।
राजनीतिक विषय नहीं है तो राजनीतिक लोगों को लाइन पे लिया क्यों आपने? क्योंकि आप भी अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो भी अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिम्मेदारियां दोनों की बनती है, लाइन पर इसलिए लिया है। नहीं तो तब लाइन पे लिया है जब दोनों लोग पॉलिटिकल। भाजपा नेता आप भी हैं, प्रदीप जी भी, सिर्फ आपको नहीं लिया है, हमने ग्रामीणों को भी इस कार्यक्रम में जोड़ा है, हमने समाज सेवियों को भी इस कार्यक्रम में जोड़ा है। हमारी टीम लगातार प्रयास कर रही है कि कलेक्टर, विधायक, तमाम लोगों को जोड़ें, क्योंकि 15 गांवों का सवाल है, सिर्फ एक गांव का सवाल नहीं है, एक पार्टी का सवाल नहीं है। आपकी भी सरकार है, रही थी, बीच में कांग्रेस की भी सरकार आई, लेकिन इन गांवों के बारे में किसी ने भी विचार विमर्श नहीं किया है। नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि किसी ने विचार विमर्श नहीं किया है, लेकिन 10 साल का वक्त लगा है दीपक जी, 10 साल का वक्त लगा है। चलो मान लो 10 साल में हम लोग नहीं करा पाए थे तो 1.5 साल में इनको भी तो मौका मिला था कांग्रेस वालों को। इसलिए तो उन्हें भी जोड़ा है, इसलिए तो उनसे भी सवाल जवाब करने के लिए भी जोड़ा है, उनको भी, उनसे भी यही सवाल है मेरा, जो आपसे सवाल कर रही हूँ वही सवाल उनसे भी है। भाई कहीं ना कहीं सिस्टम में खराबी है, टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण नहीं हो पाया। चलिए आपने ही मान लिया कि सिस्टम में खराबी है, प्रदीप जी क्या कहेंगे? मैडम मेरा ये कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जो भाषा शैली होती है उसको आप सुन ही रही हैं जी। काम वाम से करने से इन लोगों का कोई लेना देना नहीं होता है, ना विकास से लेना देना होता है, ना किसी काम से लेना देना होता है, ना किसी गरीब के में क्या हो रहा है उससे कोई लेना देना होता है, केवल बातें बनाना जानते हैं ये लोग। मैं ये कह रहा हूँ माननीय कमलनाथ जी की 1.5 साल सरकार रही जिसमें 3 महीने लोकसभा चुनाव के कट गए जी। उसी दौरान कोरोना चालू कर रहे थे और जनहित में जो सरकार काम कर रही थी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खरीद फरोख्त करके वो सरकार गिरा दी। मैं विगत 15 सालों से उस अंचल में एक एक गांव में घूमता हूँ और वहाँ की समस्याओं को प्राथमिकता से उठाता हूँ, लेकिन ये 15 साल आपके द्वारा भी प्रयास इस मामले को लेकर किए क्या गए? मैंने वहाँ पे पैदल यात्रा करी, जन जागरण अभियान किए, धरने किए, प्रदर्शन किए और तमाम तरीके के जो विपक्ष की भूमिका होती है, क्योंकि 15 साल से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है प्रदेश में और इन्होंने जानबूझ के उन गांव के सर्वे ही नहीं करवाए। मेरा सीधा तो प्रदीप जी जो आपके प्रयास रहे, आपने कहा जो धरना, प्रदर्शन, विरोध, जो कुछ भी आपने तमाम चीजें की, उसका असर देखने को मिला कुछ? उसका असर छोटी मोटी सेवाएं मिल जाती थी, वहाँ पे पानी नहीं है तो कभी पानी हो गया। प्रदीप जी फिलहाल हम आवास योजना की बात कर रहे हैं, देखिए तमाम असुविधाएं वहां पर हैं, लेकिन कम से कम एक एक करके उन असुविधाओं को हम दूर करके ही सुविधाओं में हम परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम आवास योजना की बात कर रहे हैं कि 10 साल वक्त लग गया। 2011 में जो सर्वे हुआ था वो कहीं ना कहीं देखा जाए गलत साबित हुआ, या पोर्टल में गांव नहीं आए, या कहीं ना कहीं अधिकारियों का कुछ संलिप्तता, भ्रष्टाचार के आरोप भी लगते रहे। लेकिन सवाल ये कि 10 साल में किसी ने भी इस बात को प्रमुखता से नहीं उठाया। दीपक जी अब राजनीतिक जवाब कृपया करके आपसे निवेदन करूंगी, मत दीजिएगा, अब प्रयास क्या किए जा रहे हैं वो बताइएगा। मैं वही आपके सामने रख रहा हूँ। यहाँ पे जो हालात हैं, पीएम आवास योजना में जो लोग पैसे देते हैं जी अधिकारियों को, नेता को, उनके पीएम आवास बन जाते हैं जी, और एक तरफ गांव के गांव छोड़ दिए जाते। मैं हटा टाउन की बात करूँ, यहाँ पे ऐसे सैकड़ों उदाहरण दे दूंगा मैं, जिनके 2-2 खंड की बिल्डिंगें बनी हुई है, उनको पीएम आवास दिए गए। तो दीपक जी इन बात को उठाएगा कौन, इन बातों को उठाएगा कौन? आपकी पार्टी, आपकी सरकार है। अगर आप ही ऐसे, आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि जिनकी 2-2 मंजिला मकान है उनको योजना का लाभ मिलता है, ऐसे में विरोध कौन जताएगा? हम जताएंगे विरोध। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और यहाँ पे जो लोग विरोध करते हैं उनको देशद्रोही ही कहा जाता है। यहाँ पे जो लोग विरोध करते हैं उनको भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या क्या तकमा देते हैं, कैसे ट्रोल करते हैं, कैसे प्रताड़ित करते हैं। आप पत्रकार हैं, आप ज्यादा अच्छे से जानते हैं। बिल्कुल मत डरिए ना, आप तो बिल्कुल मत डरिए इन प्रताड़ना से। लोगों में से नहीं है, हम लोग डरने वाले लोगों में से नहीं है। हम लोग अपनी आवाज बुलंद करते रहे और करते रहेंगे। ठीक है, आपसे और सवाल करूंगी। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन में गगन जी जुड़ गए हैं, SDM हैं आप। गगन जी बहुत स्वागत है आपका INA 24 में। जी बताएं मैम। गगन जी 15 गांवों की बात कर रहे हैं हटा के अंतर्गत, पीएम आवास योजना से जो वंचित रहे हैं। जानकारी मिली है कि अभी हाल ही में सर्वे हुए हैं दिसंबर में, लेकिन सर 10 साल का वक्त लग गया। शिकायतें भी आपके पास पहुंची होंगी कि आवास योजना का लाभ इन ग्रामीणों को क्यों नहीं मिल सका? जी आपके द्वारा मुझे जानकारी प्रोवाइड की जा रही है। मैं संबंधित CEO से जो ये अपने ग्रामों मुझे बता रहे हैं, मैं उनसे संबंधित ग्रामों की जानकारी लेके। सर आपकी पोस्टिंग हाल ही में हुई है क्या? जी हाँ, मैं अभी हाल ही में कुछ ही महीने पहले यहाँ पर आया हूँ, तो मैं आपसे इस बारे में जानकारी में आशा की जो आप पूछ रहे हैं मुझे
इस आशय की जानकारी मैं उनसे प्राप्त करता हूँ। सर, लेकिन 15 गांव है, उम्मीद जताऊंगी कि आप जल्द से जल्द इस मामले में जरूर संज्ञान लें, क्योंकि खबर जान की 2011 में जो सर्वे हुआ है, बड़ी गलतियां उस सर्वे में की गई, जिसके चलते ये पूरे के पूरे 15 गांव इस योजना से वंचित रहे। श्योर आपने के द्वारा मुझे संज्ञान में लाया गया है और मैं अभी रिसेंटली आया हूँ, तो मैं इस पे संबंधित सीईओ जनपद पंचायत से इस आशय की जानकारी दूंगा। ठीक है सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप दोनों मेहमानों का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल, आपका भी धन्यवाद, आपने इस खबर को हमारे साथ साझा की। तो हमने बात की है हटा की, जहां पर आवास की आस में आज भी ग्रामीण बैठे हुए हैं। एक लंबे समय से इन्हें आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। 2011 में जो सर्वे हुआ था आवास योजना के लिए, कहा जा रहा है उसमें बड़ी खामी पाई गई। कुछ गांव पोर्टल में नहीं चढ़ाए गए, या फिर अपनों को, अपने प्रिय लोगों को यहां पर कुछ अधिकारियों ने आवास योजना का लाभ दिलवाने के लिए उनके नाम पोर्टल में चढ़वाए, उनको योजना का लाभ दिया गया। 10 साल तक ये मासूम लोग, ग्रामीण लोग, गरीब भोले भाले ग्रामीण योजना के लिए लगातार चक्कर काटते रहे, अधिकारियों से आवेदन निवेदन करते रहे, लेकिन राजनीतिक चीजों में यहां पर कहीं ना कहीं ये पिसते रहे हैं। उम्मीद जताएंगे कि इस बार कम से कम इन ग्रामीणों को इनकी योजना का लाभ जरूर मिले, और जो भी यहां पर दोषी पाए गए हैं और जिन्होंने भी इस मामले में घोटाला किया है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी और बड़ी से बड़ी कार्रवाई जरूर हो। तो IND इनसाइड में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।